हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया हैं। और आज बहुत अच्छा चैप्टर है केमिस्ट्री का, हाइड्रोजन। इसके पहले हाइड्रोजन के बारे में जाने और हाइड्रोजन का अल्कली मेटल से क्या गुण की समानताएं हैं उसके बारे में जाने। और जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन में दो क्वालिटियाँ होती हैं, मेटल की और नॉन मेटल की। दोनों क्वालिटी हाइड्रोजन में पाई जाती हैं। तो हाइड्रोजन जो है मेटल की तरह भी, हालांकि हाइड्रोजन मेटल नहीं है, वो गैस है और नॉन मेटल है। तो लेकिन कुछ कारणों से अल्कली मेटल की तरह व्यवहार करता है, जो कि पिछले वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताया गया है। और आज हम जानेंगे रिसेम्बलेंसेस ऑफ हाइड्रोजन विथ हैलोजन एलिमेंट्स। मतलब ये हाइड्रोजन की हैलोजन तत्वों से समानताएं, यानी हाइड्रोजन की हैलोजन तत्वों से समानताएं। जो सेंडिल ग्रुप के तत्व हैं, हमारे एलिमेंट हैं, उनको हम हैलोजन बोलते हैं। इनकी और सभी जो है इनकी हमें, तो आइए इसके बारे में एक एक पॉइंट से जानने की कोशिश करते हैं, एक एक पॉइंट लेकर के, कि हाइड्रोजन है अभी तो पॉजिटिव आयन वालों में से समानताएं रखा, अब निगेटिव आयन वालों से समानता कैसे रखता है, आइए देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से। तो हाइड्रोजन का होता है 1s1 और क्लोरीन का होता है 1s2 2s2 2p5। अब देखिए इसमें होता क्या, चूंकि ये आपका इधर 18 ग्रुप का है, इधर 17 ग्रुप का है। यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है। ये जो है ये 17 ग्रुप का जो 17 ग्रुप का जो सब जो एलिमेंट्स हैं, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो क्या करते हैं, कहीं से अपना एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके अपनी अष्टक कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि अब देखिए इसका हम करें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 7 हो गए, 5 और 2 7, और इसमें प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दें, ये अष्टक पूरा हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अष्टक पूरा का मतलब ये हुआ कि 2s2 2p6 कंप्लीट हो जाएगा। जो कंप्लीट हो जाएगा तब ये अपना अस्थाई हो जाएगा, ठीक। तो उसी, अब देखिए, अब जैसे हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन में यदि हाइड्रोजन के बाद जैसे मान लीजिए पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद से हीलियम है, इसके इलेक्ट्रॉनिक इस कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, इसकी है 1s1। तभी क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं किसी से ले करके अपना अष्टक पूरा करता है, यानी यस सेल को कंप्लीट करता है। अष्टक का मतलब ये होता है कि सेल उसकी कंप्लीट रहे, सेल जो है, सब सेल जो है वो कंप्लीट रहे, ठीक। अब ये क्या करेगा, अब देखिए जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी P में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या करता है, किसी से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने, और जो इधर है इसमें जो है
ये 18वें इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके जिसे 18 ग्रुप के जो एलिमेंट है उनकी अष्टक कंप्लीट है, उनकी अष्टक सबकी कंप्लीट है कितना 2s2 2p6, मतलब n2 np6 इस तरह से कंप्लीट है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनेगा 2p6 ns2 np6 बन जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरह से हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 1s2 के फॉर्म में हो जाता है। अब चाहे ये आयनिक बॉन्ड के माध्यम से बने और चाहे ये कोवैलेंट बॉन्ड के माध्यम से बने। जब कोवैलेंट बॉन्ड माध्यम से जब बनते हैं तो उस टाइम उनको हम बोलते हैं कि एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए S2 है, इसमें को ये इसमें कितने एटम है डाई एटम है, मतलब इसमें 2 एटम है। Cl2 है तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी है 2 है, मतलब ये अपने 2 से बने हुए हैं तो उनको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। तो आइए इसको मिटा के देखते हैं। इसमें एक और है, जब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो वो एक स्टेप पीछे चला जाता है, एक स्टेप पीछे। जिसे मान लीजिए लिथियम है, सोडियम है, यहाँ पे हीलियम है, यहाँ पे नियान है, फिर आर्गन है, फिर एक क्रिप्टॉन है, फिर जेनान है, इस तरह से होते हैं। तो जैसे मान लीजिए लिथियम हमारा सेकंड ग्रुप का है, सोडियम जो है थर्ड ग्रुप का है, ये सेकंड पीरियड का है और ये थर्ड पीरियड का है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है, इसमें कितनी है 3 है। जब इलेक्ट्रॉन अपना ये लिथियम डोनेट कर देगा, इसमें 2 हो जाएंगे एटॉमिक नंबर। तो 2 एटॉमिक नंबर किसकी है, हीलियम की है। तो हीलियम है किस पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में। तो इसकी जो आउटर सेल जो टूट जाती है, टूटने के बाद ये भी आता है यहीं पे, लेकिन एक स्टेप पीछे होकर के। और जब कार्बन के बाद वाले जो हैं, ये सभी का होता है, ये सभी का ऐसे ही होता है, एक स्टेप पीछे होते हैं। तो इसलिए होता क्या है, उनकी आकार जो है डिक्रीज हो जाती है, भी कम हो जाती है। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, डोनेशन के बाद उनकी आकार छोटी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन से निकल जाते हैं तब वे एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ लिथियम पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, हीलियम के होते हैं। तो हीलियम के होते हैं तो एक क्या है स्टेप इनका, यानी आउटर सेल का टूट गया। जब टूट गया तो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक इसी तरह से सबका होता है। जितने मेटल हैं जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं उनके लिए ये प्रक्रिया होती है, इसीलिए उनकी आकार छोटी हो जाती है। क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि किसी की सेल बढ़ने से उसकी आकार बढ़ती है और सेल टूटने से या सेल घटने से आकार छोटी होती है। तो इसका मेन रीजन यही है। तो ये हो गया हमारा तो कहने का। ये हो गया तो समानताएं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
के आधार पे हाइड्रोजन से समानताएं पाई गई। पहले ही बताया गया था कि हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने लेने की दोनों की क्वालिटी पाई जाती है। चूंकि हैलाइड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करके अपनी अष्टक पूरा करते हैं, और हाइड्रोजन भी अल्कली मेटल की तरह इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपनी अष्टक को पूरा करते हैं। अष्टक सभी पूरा करते हैं, लेकिन हैलाइड का जो है सेल नहीं चेंज होता है, और मेटल का सेल चेंज हो जाता है जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ये हो गया। दूसरा हो गया नॉन मेटालिक। नॉन मेटल देखिए, नॉन मेटल हाइड्रोजन तो पहले से मेटल नहीं है, ये तो पहले बता दिया गया कि हाइड्रोजन एक गैस है, तो गैस तो मेटल होते नहीं है, इसलिए क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब क्या है, ये सब जो है नॉन मेटल है। ठीक है, इसकी दूसरा हो गया नॉन मेटल से संबंधित इसकी क्वालिटी हो गई। तीसरा हो गया गैसीय अवस्था, जैसे फ्लोराइड, ब्रोमाइड, ऑक्सीजन, ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन ये सब क्या होते हैं, नाइट्रोजन सब गैस में होते हैं, तो हाइड्रोजन भी गैस में होता है, तीसरी क्वालिटी हो गई। और फिर अब इसके बाद से आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चूंकि हम जानते हैं कि फ्लोरीन पे माइनस चार्ज, क्लोरीन पे माइनस चार्ज, ब्रोमीन पे माइनस चार्ज, आयोडीन पे माइनस चार्ज होता है, तो हाइड्रोजन पर भी माइनस चार्ज होता है। ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरी बात इसके बाद होती है हमारा, ये जो है हाइड्रोजन मेटल नॉन मेटल दोनों से क्रिया करते हैं। इनकी जो रिएक्शन होती है, ये मेटल और नॉन मेटल दोनों से क्रिया होती है। आइए देखते हैं कैसे होती है। करने का मतलब, यदि एक आपने याद कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हाइड्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। जैसे मान लीजिए कोई मेटल है, मान लीजिए सोडियम है, और ये हाइड्रोजन क्लोरीन है, जब क्रिया होती है तो क्या बनता है, 2NaCl बनता है। ठीक, और जब Cl प्लस Cl क्रिया होती है तो क्या बनता है, Cl2 बनता है। मतलब ये हाइड्रोजन जो है मेटल से भी क्रिया करता है और नॉन मेटल से भी क्रिया करता है। अब देखिए, जैसे कार्बन है, 2H2 से क्रिया करेगा, क्या बनेगा, मीथेन बनता है। कार्बन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो मीथेन बनता है। इसी तरह से फास्फोरस है, 2P प्लस 3H2, तो क्या बनेगा, 2PH3 बनता है। इसी तरह से हमारा अमोनिया भी बनता है, अमोनिया गैस भी बनती है, जैसे फास्फीन बना वैसे अमोनिया गैस भी। मतलब हाइड्रोजन दोनों से क्रिया करता है, मेटल से भी करता है और नॉन मेटल से। उसी तरह से हाइड्रोजन भी है। अब यहाँ पर हमें यदि हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम आपका एक मेटल है, ठीक, तो तब ये बनेगा 2
NaOH सोडियम हाइड्राइड बनता है। और ये क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड यानी हाइड्राइड बनता है। ये बनेगा सोडियम हाइड्राइड, सोडियम क्लोराइड। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है प्लस हाइड्रोजन से क्रिया किया, ये बनेगा MgH2 मैग्नीशियम डाइहाइड्राइड। जैसे मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, यदि यहाँ पर हम Cl लिखें तो हमारा बनेगा MgCl2, इस तरह से बनता है। तो हाइड्रोजन की हाइड्रोजन तत्वों से समानताएं, तो समानताएं भी मतलब हाइड्रोजन मेटल से भी क्रिया करता है और नॉन मेटल से भी क्रिया करता है। जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं यानी जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, तो पहला चैप्टर में तो हाइड्रोकार्बन ही है, एथेन इथीन एथाइन, ये हाइड्रोकार्बन से ही बने हुए हैं। तो सब जगह हाइड्रोजन जो है मेटल नॉन मेटल दोनों से क्रिया करता है। यहाँ हमें क्या निचोड़ मिला हमारा कि हाइड्रोजन मेटल और नॉन मेटल दोनों से क्रिया करता है। ये हो गया हाइड्रोजन की तरह। हाइड्रोजन की तरह जैसे अमोनिया हो गया, इसे मतलब कार्बन है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 हो गया। देखिए ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल क्रिया आपस में कर दीजिए। जब नॉन मेटल आपस में क्रिया करते हैं तो वहां पर कोवैलेंस बॉन्ड बनता है, और जब मेटल नॉन मेटल क्रिया करते हैं तो वहां पर आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक, ये भी क्लियर हो गया हमारा। तो आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के लिए, और कोवैलेंट बॉन्ड ये है आपका नॉन मेटल टू नॉन मेटल के लिए। ये हो गया हमारा इसको। वैसे तमाम एग्जाम्पल हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी हाइड्रोजन की हाइड्रोजन तत्वों से समानताओं के आधार पर ही बना है। ठीक, और जैसे NaCl होता है, HCl होता है, सल्फर भी हाइड्रोजन से क्रिया करती है तो H2S बनाता है, सल्फेट भी क्रिया करती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, नाइट्रिक एसिड भी। इस तरह से तमाम ऐसे होते हैं। इसके बाद है हमारा जब हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस जब करते हैं मतलब वैद्युत अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन, अब देखिए हाइड्रोजन कैसे ये नोड पर जाता है। इसके पहले हम पढ़े तो हाइड्रोजन कैथोड पे जाता है, वो तो सही है। अब यहाँ पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन लाइब्रेट कैसे होता है। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो है ये नोड पर कैसे जाता है। ये नोड मतलब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे कैसे प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में तो हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये नोड कैसे पॉजिटिव चार्ज पर मुक्त होता है। अब देखिए ये कब होगा, यदि आप ये कहिए कि H2O है, इसको इसके द्वारा जो हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस जो प्राप्त होती है, जब हम जो करंट का इलेक्ट्रोलिसिस में करंट की फ्लो करते हैं तो ये तो कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे ऑक्सीजन होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों नॉन मेटल हैं, ये दोनों नॉन मेटल हैं। जब दोनों नॉन मेटल रहेंगे तो ये हाइड्रोजन जो है मेटेलिक तत्वों के समानताओं दर्शाता है, तो मेटल की तरह व्यवहार करता है। और जब एक मेटल, जैसे अभी बताया था मैंने, जैसे आपका हो गया NaOH सोडियम हाइड्राइड, चूंकि ये सोडियम हाइड्राइड है, जब सोडियम हाइड्राइड है तो सोडियम पे आपका प्लस चार्ज और हाइड्रोजन का माइनस चार्ज आ जाता है। तो यही माइनस चार्ज की वजह से
ये पॉजिटिव आयन ये नोड पे मुक्त होता है और सोडियम आपका कैथोड यानी निगेटिव वाले पे सोडियम मुक्त होता है। इसी हाइड्रोजन तो कहा है मतलब है हाइड्रोजन ये नोड पर कैसे मुक्त होता है। जब हमारा कोई साल्ट हमारा कंपाउंड है, एक मेटल और एक हाइड्रोजन रहेगा, तो उस टाइम और यहाँ पर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन की भात के व्यवहार कर रहा है, तो इसलिए ये जो है प्लस आयन नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पे और माइनस प्लस वाले इलेक्ट्रोड पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक, तो अब मेरा क्वेश्चन इसके बेस पर ये हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन गैस, अब यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं होती है होगी, यहाँ पे किसकी बात हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ये नोड और कैथोड दोनों पर मुक्त होते हैं, दोनों पर लाइब्रेट होती है, इनकी लाइब्रेशन ये नोड और कैथोड दोनों पर होती है। कैथोड पे कब होती है, जब ये नॉन मेटल से अपनी कंपाउंड बनाए रहते हैं, और ये नोड पे कब होती है, जब ये किसी मेटल से कंपाउंड बनाए रहते हैं, तो उनको हम बैटरी तरफ घड़े करते हैं उस मेटल उस कंपाउंड उस साल्ट की, तो उस टाइम जो है हमारा हाइड्रोजन जो है ये नोड पे आता है, उस टाइम आता है नोड पे। ठीक, इसकी सिंपल सी क्वेश्चन है, यदि पूछता है तो इसके लिए हम ऐसे ही जवाब दे देंगे। तो आज का बस इतना ही। अब आशा है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यदि पसंद आया है तो शेयर कीजिए। थैंक यू।